हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। शून्य पीसीएस के इस यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है शून्य पीसीएस परिवार की तरफ से। हमारी एक ही इच्छा है कि सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष जो इस प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इस एग्जाम्स को क्या है क्वालिफाई कर जाएं। और इसी उद्देश्य के साथ आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिलिमिनरी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ओशन करंट्स के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये अपने आप में अगेन फॉर प्रीलिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओशन करंट्स के ऊपर जो है सीधा सा जो कह सकते हैं फैक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन आता है। फैक्ट बेस्ड मतलब कहना क्या है कि जो हम देखेंगे कि इस पूरे टॉपिक को जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम ओशनिक करंट्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ओशनिक करंट क्या है। ये एक तरह से मूवमेंट ऑफ सी वाटर है। समुद्र में जो पानी है उसके प्रवाह को हम क्या कहते हैं, ओशनिक करंट कहते हैं। और ये वॉल्यूम में कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है। दैट मीन्स बहुत बल्क में जो है पानी जो है जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चलता है बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओशनिक करंट कहते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि समुद्र में ये नदियां होती हैं। जिस प्रकार से नदियां बहती हैं स्थल पर, ठीक उसी तरह से समुद्र के अंदर ये जो है, ये जो ओशनिक करंट्स हैं, एक तरह से ये नदी की समान जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो बेसिकली जब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करते हैं तो ये इनका जो नेचर है, जो ओशनिक करंट है, या तो ये कोल्ड होते हैं या तो ये वार्म होती हैं। ठीक है। टेम्परेचर के आधार पर इनको दो ही वर्गों में रखा गया है, कोल्ड ओशनिक करंट एंड वार्म ओशनिक करंट। तो आपको जो है बहुत पिन पॉइंटेड आपको देखना है कि पूरे धरती पर या पूरे पृथ्वी पर जो है कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है, कहाँ पर वो पाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस टॉपिक को जो है प्रिपेयर करना है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ओशनिक करंट को अगर हम विभाजित करें तो यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर हम टेम्परेचर को जो है, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, अपना पैमाना बना रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर के आधार पर जो है डिवाइड करें ओशनिक वाटर को, तो हम दो वर्गों में इसको रख सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा, और दूसरा हम कहेंगे वार्म करंट, गर्म जलधारा। अब जाहिर सी बात है, जो पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी पर जो पोलर एरियाज में है, हायर लैटिट्यूड पे जो एरिया है, जहाँ पर तापमान कम होता है, वहां पर जो पानी होगा, पोलर एरियाज में जो पानी होगा, वो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके पास जितना भी पानी होगा, ओशनिक वाटर होगा, वो क्या होगा, नेचुरली वो क्या होगा, गर्म होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये एक तरह से हिंट है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगर हम कोल्ड करंट की बात करेंगे तो जनरली कोल्ड करंट जो है किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पर आपको देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स किसी भी कॉन्टिनेंट की जब आप बात करेंगे तो उसका जो वेस्ट मार्जिन होगा, उसका जो वेस्ट साइड होगा, यूजुअली वहां पर जो है कोल्ड करंट आपको मिलेंगे। ठीक है। और ये आपको जो है नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में ये देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम वार्म वाटर की बात कर रहे हैं या गर्म जल धारा की बात करेंगे तो जनरली ये किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पर ही आपको देखने को मिलेंगी, इन नियर इक्वेटर एंड मिडिल लैटिट्यूड। तो ये जो एक तरह से स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। कई बार जो है स्टेटमेंट के आधार पर भी जो आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो गर्म जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, इनका कोई इम्पैक्ट है। तो देखिए, जो वार्म ओशन करंट है वो क्या करते हैं, वो तापमान में वृद्धि लाते हैं। दैट मीन्स दे इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक इसी प्रकार से जो कोल्ड वाटर होता है, वो क्या करता है, कोल्ड वाटर क्या करता है, इट डिक्रीजेस द टेम्परेचर। दैट मीन्स तापमान जो है गिरा देगा। जहां पर भी ठंडी जलधारा आएगी वहां का तापमान क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और जहां पर वार्म वाटर जाएगा या जहां पर वार्म ओशनिक करंट पहुंचेगा, वहां का तापमान जाहिर तौर पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब एज एन एस्पिरेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये देखिए कुछ अपने जो है, ये जो मैप है,
पृथ्वी का हम मैप देख रहे हैं, इस पृथ्वी के मैप पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है ओशनिक करंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें जो ये नीली जो रेखा है, ये जो ब्लू रेखाएं हैं, वो क्या है, ये कोल्ड वाटर का जो है सिंबल है। और ये जो गर्म रेखाएं हैं वो क्या है, कह सकते हैं ये जो गर्म रेखाएं हैं, ये वार्म करंट के जो है इंडिकेटर्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने क्या कहा, इक्वेटर है। तो देखिए ये इक्वेटर के चारों तरफ आप देखेंगे, नॉर्मली देखिए इक्वेटर के, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए इसमें जो है ज्यादातर जो है, इस पूरे रेंज में आपको ज्यादातर जो है, जो जलधारा मिलेगी वो क्या होगी, वो आपको वार्म करंट मिलेगी। एक्सेप्शन एक दो जगह आपको देखने को मिलेंगे, बस उन एक्सेप्शन को हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और 23 एंड हाफ, जैसे कैंसर से जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, और ठीक इसी प्रकार केप्रिकॉन से जब आप नीचे दक्षिण गोलार्ध की तरफ चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर मेजॉरिटी में क्या है, आपको जो है नीली रेखा देखने को मिलेगी, और ऊपर भी आपको नीली रेखा देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो है कोल्ड करंट्स के जो है एरियाज है। तो ये एक छोटा सा जो है हिंट अपने दिमाग में रखना है, इससे आपको क्या होगा, आगे जाके सहूलियत होगी। अब हम जो है एक-एक करके, हम सबसे पहले यहाँ पर हम आर्कटिक ओशन की बात कर लेते हैं कि आर्कटिक ओशन क्या है। देखिए उत्तरी गोलार्ध के पास है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, तो यहाँ पर जनरली जो भी जलधारा होगी वो क्या होगी, कोल्ड होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बैफिन आइलैंड है, बैफिन आइलैंड से आने वाली जलधारा कैसी होगी, बट नेचुरली क्या होगी, कोल्ड होगी। ठीक इसी तरह से ये जो जलधारा है, इसको हम कहते हैं लैब्राडोर करंट, ये भी क्या होगी, कोल्ड होगी। तो आर्कटिक ओशन की जो जलधाराएं हैं वो क्या है, कोल्ड ही है, यहाँ पर गर्म जलधारा नहीं होगी। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है यहाँ पर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर सूर्य तप कम है, टेम्परेचर कम है, तो बट नेचुरली यहाँ पर जो जलधारा होगी वो कोल्ड ही होगी। अब हम बात करने वाले हैं अटलांटिक ओशन का। अब देखिए यहाँ पर सहूलियत के हमने हमने क्या किया है, ये जो है इक्वेटर, अगर ये आप मान लीजिए, अगर इस लाइन को हम इक्वेटर बना दें, तो देखिए इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण का गोलार्ध हो गया। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये हमारा हो गया साउथ अटलांटिक। ये साउथ अटलांटिक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेटर के पास जितनी भी जलधारा होगी वो क्या होगी, स्वाभाविक रूप से गर्म होगी। जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये दोनों ही कहाँ है, इक्वेटर के बहुत ही करीब है, तो ये नेचुरली क्या हो जाएंगी, ये एकदम ये जो है वार्म करंट है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कैसी जलधारा होगी, ये जो है गर्म जलधारा होगी। इसी तरह इक्वेटोरियल काउंटर करंट कैसी होगी, ये भी गर्म जलधारा होगी। अब देखिए इक्वेटर से ये जो ये जलधारा है, ये जब इसका मूवमेंट हम कराएंगे, यहाँ पर देखिए ये मूवमेंट कहाँ हो रही है, ये इस तरह से, ये कैरेबियन आइलैंड से होते हुए ये गल्फ स्ट्रीम है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। तो देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास का है। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य तप भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जितनी भी जलधाराएं होंगी जनरली क्या होंगी, गर्म जलधारा होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एंटली करंट्स, ये देखिए क्या है, ये एंटली करंट्स है, ये इक्वेटर के पास है, तो ये कैसी जलधारा हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये करेबियन आइलैंड्स है, ये फ्लोरिडा का तट है, तो फ्लोरिडा के तट से बहने वाली या इसके सट के या इसके करीब से निकलने वाली जलधारा कैसी हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो फ्लोरिडा क्या है, वार्म करंट है। ये क्या है, करेबियन आइलैंड्स है, यहाँ पर ये क्या है, ये करेबियन आइलैंड्स है, तो यहाँ पर जो जलधारा है वो कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर किस तरह की जलधारा हमें मिलने वाली है। ठीक इसी प्रकार आप जब देखिए दक्षिण में आइए, तो देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या हो गई, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो ये गर्म हो जाएगी, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट कैसा हो गया, गर्म जलधारा हो गई। इसी तरह देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये क्या है, ये ब्राजील है। ठीक है, तो ब्राजील के तट से बहने वाली करंट कैसी हो जाएगी, क्योंकि देखिए इक्वेटर से ही ये आ रही है और ये नीचे आ रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ब्राजीलियन करंट कैसी है, वार्म करंट का जो है ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब नीचे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है।
ठीक है, एकदम साउथ पोल के पास का ये पानी है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होने वाला है, या साउथ अटलांटिक अगर ये कह लें, साउथ अटलांटिक करंट है, ये कैसा हो जाएगा, बट नेचुरली ये कोल्ड है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का एरिया है। ठीक इसी प्रकार से फाकलैंड आइलैंड, तो फाकलैंड आइलैंड यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो पानी है ये फाकलैंड आइलैंड है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ठंडा जलधारा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर आगे ये साउथ अटलांटिक करंट आगे बढ़ती है और अफ्रीकन कोस्ट से ये ऊपर एक मूवमेंट होगा, इसको हम कहते हैं बेंगुला करंट। तो बेंगुला करंट कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है बस इनकी लोकेशन, अगर आप ध्यान रख लेते हैं मैप के ऊपर, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपके पास बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई कौन सी गर्म और कौन सी ठंडी जलधारा है। अब हम इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन में देखिए क्या है, यहाँ पर जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है और साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये क्या इक्वेटर के पास है, तो बट नेचुरली क्या हो जाएंगी, गर्म जलधारा हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, यही ऑस्ट्रेलिया के सहारे जब ऊपर बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगी ठंडी जलधारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये है हमारा, ये जो ब्राजील से नीचे आए और यहाँ पर क्या है, मोजाम्बिक करंट है। ठीक है, तो ये मोजाम्बिक चैनल, ये मोजाम्बिक करंट, ये मोजाम्बिक देश है और उसके बगल से बहने वाला जो करंट हो गया, ये पानी का हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, मोजाम्बिक करंट कहेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से करंट क्या होगी, गर्म होगी। और इसी का एक्सटेंशन है अगुलास करंट, तो अगुलास करंट कैसे हो जाएगी, वार्म करंट हो जाएगी। तो ध्यान में रखेंगे, केवल आपको लोकेशन देखनी है और लोकेशन देखते ही आप अनुमान लगा लेंगे कि भाई जलधारा कैसी होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले पैसिफिक ओशन की। अब देखिए पैसिफिक ओशन को भी हम क्या करेंगे, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में हम डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने वाली लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेटर। अब देखिए यहाँ पर भी सिंपल हमें रखना है, देखिए अलास्का कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए ये अलास्का है, ये क्षेत्र जो है अलास्का का है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ये अलास्का है। तो अलास्का का जो ये करंट है, ये देखिए एक्सेप्शन हो जाता है, ये क्या है बेसिकली, ये जो क्यूशुराय करंट है इसी का एक्सटेंशन है। तो जनरली यहाँ पर हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें ठंडी जलधारा मिलनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है, तो इसको ध्यान में रखिए, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अलास्का करंट कैसी है, क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट ऑफ अमेरिका है, तो यहाँ पर हम गैस लगाते हैं कि हाई लैटिट्यूड की बात है तो कोल्ड करंट होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, जनरली ये जो है वार्म करंट है। ठीक इसी प्रकार से ये है कोशुराय करंट, ये जापान के बगल से बहती हुई है, इसको कहते हैं वार्म करंट हो गई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है, नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है, ये क्या है, ये कहलाएगी गर्म जलधारा कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम हम्बोल्ट करंट की बात करेंगे। ठीक है, हम्बोल्ट करंट जो है, यहाँ पर देखिए ये जो पेरू का कोस्ट है साउथ अमेरिका में जो है, इसका ये जो साउथ अमेरिका में पेरू का कोस्ट है, इसको पेरूवियन करंट भी कहा जाता है। तो ये कैसी हो जाएगी, क्योंकि ये साउथ पैसिफिक की ही जलधारा का एक एक्सटेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड करंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये आगे बढ़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कामचट्टा करंट कहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, कोल्ड करंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है पैसिफिक ओशन के जो है हमने जलधाराओं को पढ़ लिया। सो उम्मीद करता हूं कि इसी सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और सारे जो कह सकते हैं जलधाराएं आप बिल्कुल आसानी से इनको याद रख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर दिस